बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने जो हालिया हमला किया है, ईरान की उसमें निकल आई है लॉटरी। और ये ऐसी लॉटरी है कि जो इसराइल की बर्बादी के साथ शुरू हो रही है। अब जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करने के लिए इसराइल तैयार है। लेकिन ईरान के जो कमांडर हैं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखते हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम जो करने जा रहे हैं वो इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं है। असल में हुआ ये है कि इसराइल ने इस वक्त सबसे झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हमारे जो डिमोना प्लांट है, एक की जगह कोई डैमेज नहीं हुआ। एक तो ईरान ने जो हमला किया वो डिमोना प्लांट पर था, और वो हमला इतनी बुरी तरह डैमेज उन्होंने किया है कि वहाँ पर इस वक्त रिपेयर का काम जारी है और वहाँ पर बड़े कंसर्न्स हैं। एक तो वो सैटेलाइट इमेजेस जो आई सारी वो दुनिया ने देख ली। जो अगली सूरत हाल है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि ईरान के हाथ में इस वक्त इजराइल के एटमी प्रोग्राम की तमाम फाइल्स लग गई हैं। और इस सूरत हाल में ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इस वक्त ईरान इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करने के लिए तैयार है अगर इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि हमारे न्यूक्लियर सेंटर्स मुकम्मल तौर पर सेफ है और हम इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर उन्होंने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया तो हम हमला करेंगे। और सूरत हाल ये पैदा हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें तमाम की तमाम ईरान की जो लोकेशंस हैं, इजराइल उसको जो टारगेट करना चाह रहा है वो नहीं होगा, लेकिन हमने इजराइल के एटमी प्रोग्राम और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की तमाम लोकेशंस आइडेंटिफाई कर ली हैं। और उसके बाद हमें पता चल गया है कि कहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर नहीं करना, हम मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे। अब ये जो हमला उन्होंने किया था, हकीकत टीवी ने आपको बताया था थ्रू आउट के देखिए बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं, ये जो ड्रोन्स हैं, वो इसराइल की सरहद में गए थे। उन्होंने बाईपास किया था। ये जो कहा जा रहा है कि सारे ड्रोन तबाह करें, झूठ बोल रहे हैं। देखिए 2 दिन पहले इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला हुआ है हैकर्स का, और उन्होंने सारे का सारा सेंसिटिव डाटा उठा लिया है। और जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर भी उनका हमला हुआ है, तो उन्होंने डाटा वहाँ से सारे का सारा उठा लिया है। अब डाटा उठाने के बाद तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो इस वक्त इजराइल की ईरान के हाथ में लग चुकी हैं। और ये जो ड्रोन्स गए थे, ये चाहे इजराइल उनको तबाह किए, कुछ मिस हुए हैं, असल में इन ड्रोन्स ने जाकर वहाँ से डाटा सारा इकट्ठा कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है सारे का सारा डाटा। और अब इनको पता चल गया है कि न्यूक्लियर चाहे उन्होंने तबाह कर दिए, उन्होंने जो वो डाटा कलेक्ट किया वो सारी पीछे इन्फॉर्मेशन भी पास कर रहे थे। ये खाली ऐसा थोड़ी होता है कि आपने सिर्फ हमले के लिए भेजे। उनमें पूरी तरह सिस्टम लगा हुआ था, वो पूरी तरह वीडियोस बनाते थे, वो सारे का सारा डाटा उन्होंने पीछे दिया और वो इन्फॉर्मेशन, वीडियो फुटेज सारी उनके पास आ गई। पर उनके पास इतना ज़्यादा डाटा है कि वो ईजीली इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, कहाँ इनके न्यूक्लियर मिसाइल पड़े हुए हैं, वॉर हेड कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ इनकी स्टोरेज फैसिलिटी है, कहाँ मिसाइल रखे हैं। हमने करना क्या है, सिर्फ अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो हमने सीधा यानी हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया तो हमने सीधा मिसाइल वहाँ दागने हैं। अब अमेरिका का ना तो पैट्रियट सिस्टम उसको रोक पाएगा जो पहले उन्होंने किया, और मज़े की बात यह है ना जॉर्डन का रोक पाएगा, ना बरतानिया का, ना फ्रांस का, ना किसी और का। सो सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं इस वक्त वो पूरी तरह तबाह हो जाएंगी। यानी वो इतनी बुरी तरह तबाह होंगी कि इनको मिसाइल नहीं रोक पाएगा। और अब जो मज़ेदार काम ये है कि ईरान ने कहा है कि उन्होंने जो फतेह मिसाइल हाइपरसोनिक वो इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा हमने जो इस्तेमाल किया वो लो इंटेंसिटी का था। यानी आप ये सोचें कि लो इंटेंसिटी का, चूँकि वो आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा तेज़ है, तो वो सीधा जाकर हिट करता है। अब सोचो जब वो नया वर्जन लॉन्च करेंगे तो फिर इजराइल के साथ क्या होगा। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि इसराइल को इस बात का भी खदशा है कि ईरान ने जब ये बात कही है कि हम ऐसा हथियार इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा होगा। अब दुनिया ने न्यूक्लियर भी देखा है, केमिकल वेपन भी देखा है, तो वो एक ही रह जाता है और वो है ईएमपी। अब ईएमपी जब हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है वो माइक्रोवेव जो ख़ास तौर पर इनविजिबल होती हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, लाइट लेज़र इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, जिससे इनकी कट ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली चली जाएगी। इनके यानी इतनी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी
इनके लिए कि ना ये कम्युनिकेशन कर पाएंगे, कमांड कंट्रोल इनका तबाह हो जाएगा, इनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज तबाह हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ना जीपीएस काम करेगा, ना इनकी मिलिट्री बेसिस काम करेगी, जहाज इनके नहीं उड़ पाएंगे, ना कमर्शियल ना मिलिट्री के। और आप बता दें कि इजराइल डिफेंसलेस हो जाएगा, इतनी बुरी तरह डिफेंसलेस हो जाएगा कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। तो अब जो सूरत हाल ये पैदा हो रही है, इनको ये लग रहा है कि हम ये सारी चीज़ें आसानी से कर लेंगे। ये असल में इजराइल के गले पड़ गई है ये सारी चीज़। देखिए अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इन्होंने दुनिया में कोई ऐसा इवेंट क्रिएट करना है जिससे पूरी दुनिया यानी इजराइल पर रहम खाए और यूक्रेन पर भी रहम खाए, और वो किसके खिलाफ? ईरान और रूस के खिलाफ चढ़ दौड़े, क्योंकि इनको पता है कि ईरान की टेक्नोलॉजी इस लेवल पर पहुंचाने में अगर किसी ने किरदार अदा किया तो वो रूस का। अब जानते हैं 2 इवेंट इन्होंने क्या किए। इन्होंने कहा जी हमने एक ऐसा बंदा पकड़ लिया है पोलैंड से जो असल में एंटर होने वाला था और उसने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को मारना था। इनसे पूछे जरा हलवा है? कहते जी वो असल में रूस के कहने पर उसने प्लान किया था कि उसने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को मारना। यानी एक बंदा ये हलवा है, वहां से चलेगा और ज़ेलेंस्की को मार देगा और ज़ेलेंस्की की सिक्योरिटी कुछ नहीं कहेगी। वो वहां से एयरपोर्ट से आ रहा है लीगल तरीके से, वो गाड़ी लेकर जाकर मार देगा। यानी हलवा है, आप उसको आएंगे मार देंगे। आप सिर्फ साफ बताइए कि आप एक काम ऐसा करने वाले हैं जिससे ईरान और बाकी ताकतों के लिए मसाइल पैदा हो। नंबर 2 सूरत हाल है कि इजराइल ने कहा जी इसराइल में एक बड़ा हमला होने वाला था, हमने दाइश का एक बंदा पकड़ लिया। मजाक है? यानी दाइश इजराइल और अमेरिका की पैदा करदा, और वो कह रहे हैं जी हमला कर ली क्योंकि हमने उसका ताल्लुक ईरान से था, वो ईरान को सपोर्ट कर रहा था और फलाना कर रहा था। ईरान तो खुद दाइश के साथ लड़ रहा है, और ईरान और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान ने तो क्लियरली कहा है कि इसराइल ने दाइश पैदा की है। अब आप सोचें कि जिस दिन से ये बात पुतिन ने कही है कि दाइश हमेशा यानी इसराइल के हवाले से भी बात क्लियर होगी, यूरोप के हवाले से भी और अमेरिका के हवाले से, पुतिन ने और उनकी कैबिनेट में सारी चीज़ें खुलकर सामने आई। रूस ने जिस दिन से क्लियरली कहा है कि दाइश सिर्फ उन मुल्कों को हमला करती है जो अमेरिका के खिलाफ है। तो अमेरिका के खिलाफ कौन है? अफगानिस्तान है, अमेरिका के खिलाफ ईरान है, अमेरिका के खिलाफ रूस है, और ख़तरा किसको है? चाइना को है। तो अब उन्होंने कहा अच्छा ये असर ज़ाहिर करने के लिए काम करें, अपने 2 नंबर हमले करवा लेंगे और उसके बाद ईरान को पकड़ लेंगे और उसके बाद रूस को पकड़ लेंगे। आगे भी तो उन्होंने दुनिया में यही हरकतें की हैं, जिन्होंने 75 साल से एक ऐसी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है जो ज़मीन ही उनकी नहीं है, और वो कहते हैं मेरे जी 4000 साल पहले हम यहाँ पर थे। और भाई अगर तुम 4000 साल पहले थे इसराइल के हवाले से, तो एक बात बताओ, तो 500-600 साल पहले तो मुसलमान यूरोप में थे, हम सारा कुछ राज कर रहे थे। इंडिया ये तो याद रखिए 1857 से पहले तो सारे मुसलमान करे, तो हम जाकर इंडिया को कह दे पूरे का पूरा हमें दे दो, या हम यूरोप को जाकर कह दें कि हम यहाँ पर थे, हम रह रहे थे, हमें दे दें। यानी मजाक बनाया भाई आपने। इस तरह रोमन एम्पायर थी वो, ये जो तमाशा है ना, आपके पास लॉजिक नहीं। आप आए एक मुल्क के अंदर कि हम यूरोप से आए हैं, आपको पता है कि ये इतने जितने भी इसराइल की कैबिनेट में मिनिस्टर है, इनका आर्मी चीफ है नेतन्याहू है, इनमें से एक बंदा भी इजरायली नहीं है। कोई पोलैंड से आया है, कोई यूरोप से आया, कोई फ्रांस से आया, कोई इटली से आया, कोई रूस से आया, इनमें से एक बंदा नहीं है जो इजराइल में यानी आया है, यहाँ पर पैदा हुआ है कुछ। ये सारे के सारे लोग बाहर से आए, इनके वजीर हैं, इनके मिनिस्टर्स हैं, इनके आर्मी चीफ हैं, इनके सारे लोग बाहर से आए। तो भाई तुम लोग सारे बाहर से आए, तुम्हारा ताल्लुक क्या है? 3 नेशनैलिटीज हैं इन लोगों के पास, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 है। तो तुम लोग वहां से यहाँ पर आए हो। अब जानते हैं इसराइल में नेशनैलिटीज जो है वो क्यों, इंडिया में तो एक ही है ना, आप दूसरी ले ही नहीं सकते, तो क्यों इसराइल में रखी गई है? अगर ऐसी सूरत हाल होती तो बाहर से क्यों आते लोग? तो ये इनका जो सबसे बड़ा तमाशा है वो दुनिया के इन्होंने बता दिया। अब इन्होंने दुनिया में एक धाक बिठाई हुई थी, हमारा इतना बड़े लेवल का एटमी प्रोग्राम है, हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर देंगे। ईरान ने आपके साथ जो किया है ना, सारी जिंदगी आप भूलेंगे नहीं। ये जो हमला उन्होंने किया, लोगों को बाद में समझ आएगी ये हमला नहीं था, और पूरी डॉक्ट्राइन ही उन्होंने बदल दी है। आपके साथ जो उन्होंने किया और वो जो करने जा रहे हैं, आप उसको बर्दाश्त अगर करेंगे तो फिर आप दुनिया को बताइएगा। आपकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सारी इंफॉर्मेशन बमा तस्वीर मौजूद है इस वक्त ईरान के पास। रूस ने मदद की है, चाइना ने की है, ईरान के हैकर से हमला किया है, ये जो अभी हमला हुआ वो तमाम चीज़ें। अब एक बात बताइए, जब हम मास ने रॉकेट मारे थे, आप जानते हैं सीधा डिमोना को जाकर लगा था 7 अक्टूबर को। एक छोटी सी बात बताइए, ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बाद में डिस्कस करें, ईरान के मिसाइल हमले को भी। रॉकेट क्या औकात है उसकी? रॉकेट की न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक की थी ना, औकात क्या है रॉकेट की? एक आम सा रॉकेट था।
आपके डिमोना के ऊपर कैसे जाके लगा, आपका मिसाइल सिस्टम कैसे फेल हो गया, ये बात समझिएगा। ईरान ने जब ये हमले हुए वो पूरी कैलकुलेशन करके बैठे हुए थे। अच्छा वहाँ से इतने रॉकेट मारे, इतने फेल हुए, इतनी लोकेशन पर, इतनी डायरेक्शन में हिजबुल्लाह ने मारे, वो हर रोज कर रहे थे। पिछले 195 दिनों में उन्होंने सीखा ही यही है, उन्होंने देखा ही यही है कि इसराइल के सिस्टम की गलतियां कहाँ कहाँ पर है। फिर उन्होंने बताकर आपको मारा 72 घंटे पहले मैं उड़ाने जा रहा हूँ। अमेरिका असल में इस वक्त ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद करने जा रहा है। आप करते रहे पाबंदियां, आपकी पाबंदियों से ईरान को फर्क पड़ा है? EMP हमले के अंदर ईरान इतनी आगे चला गया है, क्या फर्क पड़ा ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी को? हाइपरसोनिक मिसाइल और न्यूक्लियर हो, आपने पाबंदियां आयद की, उन्होंने लोकल सतह पर बनाना शुरू कर दिए। उनके शाही ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं और इतनी सस्ती कॉस्ट है कि पुतिन को इतना सस्ता पड़ा। अब हालिया हिजबुल्लाह ने एक मिसाइल मारा और उसके बाद ड्रोन मारा और उसके बाद तबाही की। ये तो सूरत हाल सारी दुनिया ने देखी, लेकिन जो कल उन्होंने एक ड्रोन मारा, आप जानते हैं उसकी कीमत क्या थी? $500। और $500 उसकी कीमत थी, यानी अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो 1,24,000 का ड्रोन था। और आप जानते हैं उसे कितना नुकसान किया है? 24 इसराइली डिसेबल हो गए हैं और उनमें से 7-8 जो है वो जिंदा नहीं बचेंगे। ये इसराइल की खबर है, जबकि दूसरी साइड से कहा जा रहा है कि 20-22 मार दिए उन्होंने। और आपका नुकसान उन्होंने जानते कितना किया है? कम अज कम इनका जो नुकसान किया वो $1.5 मिलियन का किया है। $1.5 मिलियन का नुकसान किया है, यानी आप सोचें तकरीबन 45 करोड़ का नुकसान किया है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का। पाकिस्तानी रुपयों में अगर हम देखें तो 45 करोड़ का आपने नुकसान किया और बदले में वो हमला क्या था? 1.5 लाख का भी ड्रोन नहीं था, 1.25 लाख का ड्रोन था। यानी आप ये सोच लें कि किस लेवल पर जाकर आपका नुकसान करें। इसी तरह हौसियों को आप देख लें, उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, चाहे ईरान से पार्ट्स लिए हों। यानी आप ये सोचें हौसियों का अगर एक ड्रोन आकर अमेरिका को हिट करता है तो अमेरिका को 1 अरब रुपया खर्च करना पड़ता है। 1 अरब से यानी 80 करोड़ से 1 अरब के दरमियान। और हौसी जो हमला करते हैं वो कितना है? वो बहुत भी छलांग लगा ले तो 5 लाख का ड्रोन होगा उनका, इससे ज्यादा नहीं। तो आप कॉस्ट देख ले कहां पर है उनकी, कहां पर है। और सबसे मजेदार बात यह है, सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है, ईरान ने जो हालिया हमला किया $1.5 अरब इस वक्त इजराइल ने खर्च किया। आप जानते हैं ऐसा हमला, सिर्फ हम इतने हमले की बात करें, कितनी दफा ईरान कर सकता है? ईरान अगले 6 महीने तक लगातार ऐसा हमला कर सकता है इस लेवल का। यानी उसके पास इतने मिसाइल हैं, इतने ड्रोन्स हैं, अगले 6 महीने तक लगातार वैसा हमला कर सकता है। और ये डेली बेसिस पर अगर देखें, डेली बेसिस पर, तो ये इनके $1.5 अरब के मिसाइल और ये तमाम चीजें खर्च हुई। अब सोचें कि डेली बेसिस पर इनका सिर्फ एक हमले को रोकने के लिए जो पैनिक होगा, इन्वेस्टर जाएगा, जो खौफ पैदा होगा, वो तो सारी बातें ही आप छोड़ देना अलग हैं। अब अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल की जो साइड है वो असल में पूरी तरह इस वक्त पैनिक का शिकार है, तबाही का शिकार है। ये लोग बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं कि हम क्या करें। देखिए पहले क्या होता था कि जाते थे आप, हमला करके आ जाते थे, ईरान बेबस होता था और ये काम क्या करते थे कि ईरान को इंफॉर्मेशन भी दे देते थे कि जी हमारे इराक में बंदे हैं। ये थर्ड कंट्री के जरिए इंफॉर्मेशन देते थे कि ताकि ईरान हमला भी कर दे। ईरान कर भी देता था, कई जगह पर उन्हें इसराइल के हेडक्वार्टर्स और इन लोगों को तबाह किया। अब जानते हो उसके बाद क्या होता था? इसराइल खुश भी होता था, चलो कुछ एजेंट्स जो होते थे इसराइल के, उनसे छुटकारा हासिल करना होता था। ईरान उनको तबाह कर देता था, कुछ रियल भी कर देता था। तो ये कहते थे चलो ठीक है यार, हमारा काम हो गया, हमारे मुल्क में तो हमला नहीं हुआ। इस दफा तो उनकी नींद हराम हो गई है कि सीधा जाकर उन्होंने इसराइल पर हमला किया। और हालत ये है कि कई ममालिक कॉल्स कर रहे हैं नेतन्याहू को, फ़ोन नहीं उठा रहा, वो उनको कह रहे हैं कि तुम हमला रोक दो। साथ साथ कह रहे हैं आप दुनिया के अंदर सिर्फ 1 हफ्ते में देखे, बरतानिया कह रहा है हम साथ हैं, ये हमला करें, हम उनके साथ खड़े। साथ वो कह रहा है कि जी आप हमला भी ना करें। ये 2 बयान आ रहे हैं, फ्रांस से भी 2, जर्मनी से भी 2, अमेरिका से तो 6 बयान आ चुके हैं। कल बाइडन ने रात को कहा हमला तुमने नहीं करना, और उससे पहले उसने कहा था कि अगर हमला तुमने किया तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम हर तरह सपोर्ट करेंगे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा हम ये करेंगे, वो करेंगे, आप साथ खड़े हैं पूरी तरह। यानी अमेरिका को कुछ समझ नहीं आ रही, मिनट बाय मिनट सिचुएशन बदल लिया। हो सकता है अभी ऐलान करते हम सुबह हमला कर रहे हैं, सुबह वो ना करें। पिछले 2 दफा तो इन्होंने हमला रोका है। तो ये कहानी जो बता रही है वो इसराइल के दिन पूरे हो चुके हुए हैं,
उनको ये बात समझ बड़ी लेट आ रही है कि अच्छा अब वो टाइम गुजर गया है, हम जाते थे, हम हमला करके आ जाते थे। देखिए दाद देनी पड़ेगी ईरान को। उन्होंने जब से हाथ मिलाया है रूस के साथ और जब से हाथ मिलाया चाइना के साथ, देखिए चाइना आप जानते हैं कि उसने क्या किया, उसने ईरान से इतना तेल लिया है, इतना तेल लिया है कि उनको दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेल बेचने वाला कोई मुल्क अगर चाहिए था या ख़रीदने वाला, तो उन्होंने कहा कि कौन होगा बेचने वाला, ईरान बन गया। ख़रीदने वाला आप ये देखें कि चाइना बन गया। तो चाइना ने इतना दिया, 6 साल की ऑल टाइम हाई लेवल पर जाकर उनकी कमाई हुई है। तो वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है आप बताएं। ईरान के ऊपर इतनी पाबंदी है, $450 अरब आपने किसी मुल्क में इन्वेस्ट किए हैं। छोटी बात है, हमारा कुल कर्जा $135 अरब के करीब है। तो उन्होंने $450 अरब वहां पर इन्वेस्ट किया है। क्यों इन्वेस्ट किया? वो पैसा गया ना ईरान, इसलिए इन्वेस्ट किया है कि उनको पता है कि ईरान अमेरिका के आगे एक कॉल पर लेटने वाले मुल्कों में से नहीं है, ना वो अमेरिका के आगे लेटेगा, वो खड़ा रहेगा। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो असल में बता रही है कि अगले कुछ अरसे में हालात इतने ज़्यादा इसराइल के लिए ख़राब हो रहे हैं। देखिए इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया, बदले में इनको हमला मिलेगा। इन्होंने जवाब दिया, बदले में जवाब मिलेगा। और याद रखिएगा, हमेशा की बात याद रखिएगा, हर बंदा इस बात पर इस वक्त बज़िद है कि इसराइल को जवाब देना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा में कौन कौन आगे बढ़ेगा। सिर्फ अगर एक मुल्क बड़ा हुआ है तो वो ईरान है। देखिए होना ये चाहिए कि सारे इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग आ जाएं और हम सारे मिलकर जाकर कम से कम आज़ाद तो कराए ना गजा। देखिए नेतन्याहू ने कल ऐलान किया वो $5 अरब से गजा में तामीर करने जा रहा है। अब वो क्या फ़लस्तीनियों के लिए करने जा रहा है? वो अपने लोगों के लिए करने जा रहा है। कौन रोकेगा उसको? बताए तो सही ना, कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं रोक पा रहा। सो हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़ी तबाही के दिन सामने आ रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि इसराइल गलती करेगा और हमेशा हमेशा के लिए उसका एटमी प्रोग्राम तो कम से कम उसके हाथ से चला जाएगा, और होना भी ऐसे चाहिए। इसे बड़ा उद्यम मचाया हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।